स्टूडेंट, करते हैं आज की क्लास की हम शुरुआत। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं सिलोगिज्म का, जिसका बेसिक हमने पिछली बहुत सारी वीडियोस में कर लिया है। तो आप सभी सारी वो वीडियोस देख कर के आएँ। कुछ 4 पार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। कहता है ओनली अ फ्यू टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर उसने बोला है कि केवल कुछ टॉफ़ीज़ क्या हैं, चॉकलेट हैं। तो कुछ टॉफ़ीज़ ऐसी होंगी जो चॉकलेट होंगी और कुछ टॉफ़ीज़ चॉकलेट नहीं होंगी। ओनली टॉफ़ीज़ इज़ अ कॉफ़ी बाइट, यानी कि केवल टॉफ़ी कॉफ़ी बाइट है। तो कॉफ़ी बाइट जो है वो टॉफ़ी के सर्कल के अंदर आएगा, ये ओनली का कंसेप्ट है। और कॉफ़ी बाइट का चॉकलेट के साथ, जूस के साथ क्या रिलेशन रहने वाला है, नो का रिलेशन रहने वाला है, चाहे दिया है चाहे नहीं दिया है। नो चॉकलेट इज़ जूस लिख रखा है, हमने इसको बना दिया है। अब फर्स्ट कहता है सम कॉफ़ी बाइट आर नॉट जूस, एकदम सही है। कॉफ़ी बाइट का चॉकलेट के साथ और जूस के साथ नो का रिलेशन है बच्चों, और नो से सम नॉट हमेशा सही रहता है, इसलिए फर्स्ट इज़ करेक्ट। सेकेंड वो आपको बोलता है ओल जूस बीइंग कॉफ़ी इज़ अ पॉसिबिलिटी, टॉफ़ी इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये पूरा का पूरा जूस जो है वो टॉफ़ी में जा सकता है अनडाउटेडली, बिकॉज टॉफ़ी का सिर्फ ये वाला हिस्सा है जो जूस के साथ सम नॉट का रिलेशन रखता है, यानी कि नो का रिलेशन रखता है। तो टॉफ़ी का जूस के साथ सम नॉट का रिलेशन है और इस हिस्से का नो का रिलेशन है। इस वजह से पूरा का पूरा टॉफ़ी जो है वो जूस में कभी नहीं आ सकता है, लेकिन पूरा का पूरा जूस टॉफ़ी में जा सकता है। तो यहाँ पर शर्मा और वर्मा का कंसेप्ट है, याद कर लीजिए। यहाँ पर डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। चलिए, ये परसेंटेज का ना सबको दिक्कत रहती है। परसेंटेज में दे रखा हो तो हम उसे सम लेते हैं। चलिए, सम मैंगोज आर बनानास। अच्छा, परसेंटेज में हर बार दे रखा हो तो सम नहीं लेते। 0% को सम नहीं लेंगे, 100% को सम नहीं लेंगे। 0% इज़ नो, 100% इज़ ऑल। ठीक है, बीच के जितने भी परसेंटेज रहेंगे उनको हम क्या लेने वाले हैं, सम। सम मैंगोज आर बनानास, कुछ मैंगोज क्या हैं, बनानास है बच्चों। फिर कहता है 40% ऑफ बनानास आर नॉट एप्पल। 47% ऑफ बनानास क्या नहीं है, एप्पल नहीं है। सारे के सारे एप्पल क्या हैं, ऑरेंजेस हैं। अब इसने यहाँ पर क्या बोला है कि सम बनानाज आर नॉट ऑरेंजेस, कुछ बनानाज ऐसे हैं जो ऑरेंजेस नहीं हैं। बच्चों, बनाना का सम नॉट का रिलेशन ए के साथ है, ओ के साथ नहीं है। तो बी और ओ का क्या रिलेशन है हमें पता नहीं है, नहीं पता। क्यों? क्योंकि ए का बी से क्या रिलेशन है हमें तो ये भी नहीं पता है। हमें सिर्फ ये पता है कि बनाना के सर्कल का कुछ हिस्सा, बनाना के सर्कल का कुछ हिस्सा ए के साथ क्या रिलेशन रखता है, नो का रिलेशन रखता है। लेकिन हमें ए का बनाना के साथ क्या रिलेशन है और ओ का बनाना के साथ क्या रिलेशन है हमें नहीं पता है। इसीलिए बनाना का ऑरेंजेस के साथ क्या रिलेशन है हमें ये भी नहीं पता है, क्योंकि बनाना के सर्कल का कुछ हिस्सा ए के साथ नो का रिलेशन रखता है, लेकिन ऑरेंजेस के साथ हमें बताया नहीं गया है, इसलिए अननोन है। अ फ्यू मैंगोज कैन बी एप्पल, कुछ मैंगोज क्या हो सकते हैं, एप्पल हो सकते हैं अनडाउटेडली। सारे के सारे मैंगोज भी एप्पल हो सकते हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, सही है। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए, आप सभी वीडियो को पॉज करके फिर देख सकते हैं, ताकि आप भी इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ कर लें। सारी की सारी मूवीज़ क्या हैं बच्चों, सीरियल हैं। तो मैं सीरियल को पूरा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि सीरीज़ और सीरियल और शोज़ एस से शुरू होते हैं। ओनली अ फ्यू सीरियल्स आर सीरीज़, केवल कुछ सीरियल जो हैं वो क्या हैं, सीरीज़ हैं। ओनली सीरीज़ इज शो, यानी कि ओल्ड शो विल कम इनसाइड द सर्कल ऑफ सीरीज, और शो में ऐसा नो का रिलेशन रहेगा। ठीक है, चलिए, अब इसने बोला है सम मूवीज़ आर नॉट सीरीज़, क्या कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो कि सीरीज़ नहीं हैं। तो यहाँ पर मूवीज़ का और सीरीज़ का क्या रिलेशन है हमें यहाँ पर नहीं बताया गया है, बिकॉज मूवीज़ का सीरियल के साथ क्या रिलेशन है, ऑल का। हाँ, अगर वो ऐसा बोलता कि कुछ सीरीज़ ऐसी हैं जो कि मूवीज़ नहीं हैं, यानी कि कुछ सीरीज़ ऐसी हैं जो कि मूवीज़ नहीं है, एकदम सही था। क्योंकि सीरीज़ के सर्कल का ये वाला हिस्सा
किसके साथ नो का रिलेशन रखता है? मूवीज़ के साथ नो का रिलेशन रखता है। और मूवीज़ जो है वो शो के साथ नो का रिलेशन रखता है। लेकिन मूवीज़ का सीरीज़ के साथ क्या रिलेशन है, हमें डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये क्या रहने वाला है? अननोन रहने वाला है। इसके बाद इसने बोला है ऑल सीरीज कैन बी सीरियल। सारी के सारी सीरीज क्या हो सकती हैं? सीरियल हो सकती हैं। बच्चों दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर ओनली की कंडीशन है। ये ओनली की कंडीशन क्या कहती है कि शो जो है, शोज वो सीरियल के साथ और वो मूवीज के साथ, दोनों के साथ नो का रिलेशन रखता है। तो सीरियल और शो का जब नो का रिलेशन है तो सारी की सारी सीरीज कहाँ नहीं जा सकती है? सीरियल में नहीं जा सकती है, संभावना में भी नहीं जा सकती है। इसलिए ये क्या है? संभावना फॉल्स है। यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? नाइदर नोर आना चाहिए बच्चों, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने बोला अ फ्यू। बच्चों अ फ्यू और ओनली अ फ्यू में डिफरेंस है। अ फ्यू का मतलब है सम, सम 3 आर 7, ठीक है। नो 7 इज़ 4, ओके, कोई भी 7 क्या नहीं है? 4 नहीं है। ओनली 4 इज़ 1, यानी कि सारा का सारा 1 किस में आएगा? सारा का सारा 1 आने वाला है 4 में, और 1 पे हम एक क्रॉस का सिंबल लगाने वाले हैं। चलिए अब इसने बोला ऑल 3 बीइंग 4 इज़ अ पॉसिबिलिटी। नहीं हो सकता बच्चों, नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के सर्कल का ये वाला हिस्सा जो 7 के साथ मिल रहा है, ये 4 के साथ नो का रिलेशन रखता है। तो सम 3 आर नॉट 4 100% ट्रू है। सम 3 आर नॉट 4 100% ट्रू है। तो अगर कुछ 3 4 नहीं है तो यहाँ पर पूरा का पूरा 3 कभी भी 4 नहीं हो सकता है। पूरा का पूरा 3 कभी भी 4 नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आंसर ये नहीं है पॉसिबिलिटी टर्म्स में, ठीक है। इसके बाद आपको उसने क्या बोला है? ऑल 4 बीइंग 3 इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा 4 3 में जा सकता था? बच्चों अगर सम नॉट होता ना सिर्फ, यानी कि ये 1 वाला केस नहीं होता, तो जा सकता था। यानी कि ये 1 वाला केस मान लो मैंने इसको रब कर दिया, तो अब ये जा सकता था। लेकिन यहाँ पर 1 मौजूद है, और 1 का कनेक्शन 7 से तो नो का दे ही दे रखा है, क्योंकि पूरा का पूरा 4 7 से नो का रिलेशन रखता है। और 3 से भी क्या रिलेशन है बच्चों? नो का ही रिलेशन है। तो यहाँ पर पूरा 4 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 जो है वो 3 के अंदर नहीं जा सकता है। 1 3 से नो का रिलेशन रखता है, इसलिए ये भी क्या है? फॉल्स है। आंसर क्या आना चाहिए? नाइदर नोर आना चाहिए बच्चों। आंसर क्या आना चाहिए इसका? नाइदर नोर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 99% को भी आप क्या लेने वाले हैं? सम लेने वाले हैं। चलिए सम सर्कल आर स्क्वेयर। मोस्टली का भी मतलब क्या होता है? सम होता है। मोस्टली स्क्वेयर आर रेक्टेंगल। सारे के सारे रेक्टेंगल क्या दिए हैं? ट्रायंगल दिए हैं। अब यहाँ पर ना ही ओनली है, ना ही ओनली अ फ्यू है, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया है ना। सम सर्कल्स आर रेक्टेंगल। बच्चों सर्कल और रेक्टेंगल नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स हैं। तो दो नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स के नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनके बारे में ना ही तो डायग्राम से ना ही स्टेटमेंट से कोई बात बन करके आती है, कोई रिलेशन निकल करके आता है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स। तो ये दोनों नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स है, इनके सारे कंक्लूजन क्या रहने वाले हैं? अननोन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आर और ई में सम का रिलेशन भी अननोन है और नो का रिलेशन भी अननोन है। देखिए बच्चों आइदर और की 3 कंडीशंस होती हैं। आइदर और की 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस अननोन होना चाहिए आपका पूरा का पूरा, जो दोनों ऑप्शंस है जिसमें आइदर लग रहा है अननोन। दूसरी कंडीशन एलिमेंट सेम होने चाहिए। थर्ड, अगर सम और नो का रिलेशन दिया है, पेयर दिया है, तो ये आइदर और में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। और अगर यहाँ पर ऑल और सम नॉट का रिलेशन दिया है, तो ऑल और सम नॉट में क्रॉस एलिमेंट्स में बच्चों, जैसे कि यहाँ दे रखें ये क्रॉस एलिमेंट्स है, क्रॉस एलिमेंट्स में आपका आइदर और नहीं लगता होता है।
तो यहाँ पर सम और नो है तो क्रॉस और पैरेलल की कोई टेंशन ही नहीं है। एक्सेप्शन तो ऑल और सम नॉट में है, वो भी क्रॉस एलिमेंट्स में, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, आइदर और आ जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपके पास नहीं है, ओनली अ फ्यू, सम ईयर्स आर आई, नो आई इज लेग, सारा का सारा लेग क्या है, नोज है। आप इसको इसी तरीके से बनाने वाले हैं बच्चों, ये मत कर देना, भयंकर पाप कर दोगे तुम, ऐसे मत कर देना, ये बहुत गलत हो जाएगा, बिकॉज आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखो अगर मैं आई का नो का रिलेशन एल के साथ बना रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, बनाया एल के साथ और तुमने इसी को ऐसे करके एन कर दिया। अब मैंने ये स्टेटमेंट गायब कर दिया अगर, तो आई का रिलेशन एल के साथ नो का है या एन के साथ नो का है वो समझ ही नहीं आएगा, इसलिए ये गड़बड़ी मत कर देना, इसको इसी तरीके से बनाना। दिख रहा है कि आई का रिलेशन एल के साथ नो का है, तो यहाँ पर उसने आपको क्या बोला है, सम ईयर्स आर नॉट नोज, कुछ ईयर्स ऐसे हैं जो कि नोज नहीं है बच्चों, कुछ ईयर्स ऐसे हैं जो कि लेग नहीं है, क्योंकि ईयर्स के सर्कल का ये वाला हिस्सा जो कि आई ने ले रखा है ये क्या नहीं है, लेग नहीं है, नोज का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये क्या है, अननोन। ऑल नोज कैन बी आई, नहीं बच्चों, पूरा का पूरा आई लेग के साथ नो का रिलेशन रखता है, तो लेग भी आई के साथ नो का रिलेशन रखता है, तो पूरा का पूरा नोज क्या नहीं हो सकता है, आई नहीं हो सकता है, इसलिए फॉल्स रहेगा। जो आपकी पॉसिबिलिटी है कभी भी अननोन नहीं रहती है, पॉसिबिलिटी ट्रू या फॉल्स रहती है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए बच्चों वो आना चाहिए नाइदर नॉर, जो कि ऑप्शन नंबर ई कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं, ओनली अ फ्यू आ गया है, एग्जामिनर का फेवरेट कंसेप्ट है ओनली अ फ्यू। यहाँ पर उसने बोला है ओनली अ फ्यू इंटरनेट्स आर नेटवर्क्स, यानी कि कुछ इंटरनेट क्या है, नेटवर्क है, और कुछ इंटरनेट नेटवर्क नहीं है। कोई भी नेटवर्क क्या नहीं है, ब्राउज़र नहीं है, और सारे के सारे ब्राउज़र क्या है, फायरफॉक्स है। चलिए अब इसने बोला है, क्या बोलता है ये, सम फायरफॉक्स आर नेटवर्क्स, क्या कुछ फायरफॉक्स क्या नेटवर्क्स है। बच्चों यहाँ पर नेटवर्क का और बी का नो का रिलेशन है, तो मुझे क्या पता है कि कुछ फायरफॉक्स नेटवर्क नहीं है, मुझे सम नॉट के बारे में पता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन के बारे में पता है, पॉजिटिव के बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। और अगर सम से सम नॉट अननोन है तो सम नॉट से सम भी क्या है, अननोन है। फिर इसने बोला कोई भी नेटवर्क क्या नहीं है, फायरफॉक्स नहीं है। अगर कोई भी नेटवर्क फायरफॉक्स नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर रिलेशन फिर से अननोन रहता है, क्योंकि नेटवर्क का बी से नो का रिलेशन है, फायरफॉक्स से तो अननोन है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर वही शर्मा और वर्मा वाला कंसेप्ट लेती हूँ, तो यहाँ पर शर्मा है, कुछ शर्मा क्या है, वर्माज नहीं है, तो ये कैसे बोल दिया जाए कि कोई भी वर्मा क्या नहीं है, शर्मा नहीं है, अननोन रिलेशन रहेगा। टेक्निकली कोई भी शर्मा वर्मा नहीं है, ये भी अननोन रिलेशन रहेगा। सम और नो का रिलेशन है बच्चों, क्रॉस एलिमेंट्स में फायर नेटवर्क, फायरबॉक्स नेटवर्क की बात हुई है। अब सम और नो में एक्सेप्शन तो है ही नहीं, इसलिए हमें चेक भी नहीं करने की ज़रूरत है कि क्रॉस है या पैरेलल है, लेकिन हमने बात कर ली है इस बारे में, और एलिमेंट्स क्या है, सेम है, इसलिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइदर और में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ओनली अ फ्यू और ओनली दोनों इकट्ठे आया है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है ये। चलिए करते हैं, ओनली अ फ्यू रिटेल आर बिटकॉइन, यानी कि कुछ रिटेल बिटकॉइंस है और कुछ नहीं। सम बिटकॉइंस आर कैपिटल, एंड मार्केट जो है वो कैपिटल में आएगा, बिकॉज ये ओनली का कंसेप्ट लेकर के आ रहा है। चलिए अब इसने क्या बोला है, सम कैपिटल्स आर नॉट बिटकॉइंस, 100% ट्रू बच्चों, क्योंकि कैपिटल के सर्कल का मार्केट का जो पोर्शन है वो बिटकॉइंस और रिटेल के साथ नो का रिलेशन रखता है, इसके बावजूद कि यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो पूरा का पूरा कैपिटल जो है उसका कुछ हिस्सा जो कि मार्केट ने ले रखा है वो बी के साथ नो का रिलेशन रख रहा है, इसलिए ये 100% ट्रू है बच्चों। फिर इसने बोला सम मार्केट आर रिटेल
अनडाउटेडली फॉल्स रहेगा, बिकॉज मार्केट और रिटेल का नो का रिलेशन है, इसलिए नो मार्केट इज रिटेल 100% ट्रू है, और नो से सम फॉल्स रहता है, इसलिए ओनली फर्स्ट फॉलोज। चलिए आप क्या किया कीजिए, 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद अपना आंसर निकालिए, फिर देखिए चेक कीजिए कि आप सही जा रहे हैं या गलत। अब इसने बोला है ओनली अ फ्यू इकट्ठे हैं, ओनली अ फ्यू ड्रम आर पियानोज, यानी कि कुछ ड्रम पियानो है और कुछ ड्रम पियानो नहीं है। कोई भी पियानो क्या नहीं है, फ्लूट नहीं है, और ओनली फ्लूट आर कोंगो लिख रखा है, तो हम कोंगो को ऐसा कर देते हैं थोड़ा सा में 4 हाँ चलिए। सम कोंगो बीइंग पियानो इज़ अ पॉसिबिलिटी, भैया कोंगो और पियानो का अब यहाँ चाहे नो का रिलेशन ना भी दो, तब भी पूरा का पूरा पी पूरे के पूरे एफ से नो का रिलेशन रखता है, तो सी भी पी से नो का रिलेशन रखता है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा पी पूरे के पूरे एफ से नो का रिलेशन रख रहा है, तो पूरा का पूरा एफ भी पी से नो का रिलेशन रख रहा है, इसलिए सी भी रखेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है नॉर्मल सेंस में भी। दूसरा, सी का पी के साथ, सी का डी के साथ ओनली की वजह से नो का रिलेशन इनबिल्ट है, इस वजह से यहाँ पर आपके पास ये रिलेशन ट्रू हो ही नहीं सकता है। फिर इसने बोला है सम ड्रम्स आर नॉट पियानोज, हाँ जी कुछ ड्रम्स ऐसे हैं जो कि पियानोज नहीं हैं। ओनली अ फ्यू का मतलब है सम और सम नॉट, ड्रम टू पियानो ठीक होना, यानी कि सम ड्रम्स आर पियानोज एंड सम ड्रम्स आर नॉट पियानोज 100% ट्रू है, इसलिए ओनली सेकेंड फॉलोज आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। कहता है मोस्टली टाइप्स आर काइंड। अब ये सुनने में लगेगा मैम ये क्या है, लेकिन आपको क्या करना है भैया, मोस्टली का मतलब है सम, टाइप्स को यहाँ लिख दीजिए और काइंड को यहाँ लिख दीजिए। ओनली अ फ्यू काइंड्स आर वेराइटीज़, यानी कि कुछ काइंड क्या है, वैरायटी है, और कुछ काइंड वैरायटी नहीं है। कुछ वैरायटी क्या है, पार्ट्स हैं, सिंपल ख़त्म। अब इसने बोला सम पार्ट्स आर नॉट काइंड्स, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि काइंड नहीं है। बच्चों पहली बात तो काइंड और पार्ट्स का कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, अननोन रिलेशन है, तो सम नॉट, नो, ऑल सब क्या है, अननोन रहेगा। काइंड और पार्ट्स नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये अननोन है। फिर इसने बोला ऑल टाइप्स बीइंग वेराइटीज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ जी ये एकदम सही है, बिकॉज वेराइटी और टाइप्स का जो रिलेशन दिया है वो अननोन दिया है, और अगर वेराइटी और टाइप का रिलेशन अननोन दिया है तो यहाँ पर कुछ सारे के सारे टाइप क्या हो सकते हैं, वेराइटीज़ हो सकते हैं। सारे के सारे टाइप क्या हो सकते हैं, वेराइटीज़ हो सकते हैं, तो ऑल टाइप्स बीइंग वेराइटी इज़ अ पॉसिबिलिटी ट्रू है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। हाँ जी, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ओनली सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसने बोला है ओनली ओनली राइट्स आर ओनली लो इज राइट, सॉरी, ओनली लो इज राइट, यानी कि सारे के सारे लो में राइट का सर्कल आएगा और ये नो का रिलेशन रखेगा। ओनली अ फ्यू लोज आर रूल्स, तो ये रूल्स है, इसको रूल्स को पूरा लिख देते हैं, यानी कि कुछ रूल्स, कुछ लो रूल्स हैं और कुछ लो रूल्स नहीं हैं। फ्यू रूल्स आर एक्ट्स, कुछ रूल्स क्या हैं, एक्ट्स हैं। सम राइट्स आर एक्ट्स, नो का रिलेशन है बच्चों राइट्स और एक्ट्स में, बिकॉज राइट ओनली के कंसेप्ट में आ रहा है, तो राइट का सिर्फ और सिर्फ लो के साथ रिलेशन है, बाकी सभी के साथ क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है, इसीलिए यहाँ पर रिलेशन की वजह से ये फॉल्स आएगा। अब सम रूल्स आर लॉज, हाँ जी जब ओनली अ फ्यू है, ओनली अ फ्यू से सम हमेशा ठीक रहता है, इसलिए ये ट्रू है, ओनली सेकेंड फॉलोज आपका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओनली टिश्यूज़ आर इश्यूज़ तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इश्यूज़ इसके अंदर आएगा एंड टिश्यू बाहर रहेगा। इशू का रिलेशन बाकी सबसे नो का है। सम टिश्यूज़ आर सोल्ड, एटलीस्ट सम सोल्ड आर कंसर्न, तो एटलीस्ट सम का मतलब है सम। सम इश्यूज़ बीइंग कंसर्न इज़ अ पॉसिबिलिटी,
नहीं बच्चों, इश्यूज और कंसर्न का नो का रिलेशन है ना। ओनली की वजह से इशू का सिर्फ टिश्यू के साथ रिलेशन रहेगा, बाकी सबके साथ नो का रिलेशन रहेगा, तो सम की पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। नो सॉल्व इस इशू एकदम सही है। अनडाउटेडली अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्मेशन में करते तो इशू और सॉल्व का रिलेशन अननोन रहता। तो यहाँ पर इशू की वजह से, ओनली की वजह से इशू का सॉल्व के साथ और कंसर्न के साथ नो का रिलेशन है। तो नो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है ना बच्चों। अगर कोई भी इशू क्या नहीं है, सॉल्व नहीं है, तो कोई भी सॉल्व क्या नहीं है, इशू नहीं है। इसीलिए ओनली सेकंड फॉलोज एकदम सही रहने वाला है इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओनली अ फ्यू एग्स आर हेंस। ओनली अ फ्यू एग्स आर हेंस यानी कि सम एग्स आर हेंस एंड सम एग्स आर नॉट हेंस। सम हेंस आर फ्रॉग एंड नो फ्रॉग इज फ्लाइज। ठीक है, ये फ्रॉग है और ये फ्लाइज है। सम फ्रॉग्स आर नॉट हेंस। क्या कुछ फ्रॉग ऐसे हैं जो कि हेन नहीं है? बच्चों, हेन और फ्रॉग का बड़े ध्यान से देखिए सम का रिलेशन है, और सम से सम नॉट हमेशा क्या रहता है, अननोन रहता है। बिकॉज मेरे पास हेन से फ्रॉग का पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव मेरे पास क्या रहने वाला है, अननोन रहने वाला है। अब इसने बोला है ऑल हेन्स कैन बी फ्लाइज। बच्चों, ऑल हेन्स कैन नॉट बी, नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा हेन जो है उसके सर्कल का ये वाला हिस्सा जो फ्रॉग ने ले रखा है वो फ्लाइज के साथ नो का रिलेशन रखता है। इसीलिए पूरा का पूरा हेन क्या नहीं हो सकता है, फ्लाई नहीं हो सकता है। लेकिन पूरा का पूरा फ्लाई जो है बच्चों वो हेन हो सकता है। पूरा का पूरा फ्लाई जो है वो क्या हो सकता है, हेन हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपका ये भी आंसर क्या है, फॉल्स है। आंसर आना चाहिए नाइदर नॉर। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए, नाइदर नॉर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मोस्टली हिल्स आर स्नोज। मोस्टली का मतलब है सम हिल्स आर स्नोज एंड सम स्नोज आर आइस, एट लीस्ट सम आइस आर पीक्स। ठीक है, ऑल हिल्स कैन बी पिक्स अनडाउटेडली। कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, पूरा का पूरा हिल क्या हो सकता है, पीक हो सकता है, क्योंकि हिल और पीक क्या है, नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स हैं। अब इसने बोला सम स्नोज आर नॉट पीक। बच्चों, ये डेफिनेट टर्म्स में पूछा है और स्नो से पीक का रिलेशन हमें पता ही नहीं है, अननोन रिलेशन है, क्योंकि ये दोनों नॉन रिलेटिव एलिमेंट है। और इसलिए यहाँ पर ये आंसर क्या देने वाले हैं आपको, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ओनली अ फ्यू H1 इज H2 यानी कि सम H1 आर H2 एंड सम H1 आर नॉट H2। सारा का एरा H2 क्या है, H3 है, और कुछ H3 क्या है, H4 है। चलिए, अब इसने बोला है सम H2 इज H4 इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है, क्योंकि H2 और H4 क्या है, नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स हैं। H1 का रिलेशन H2 से सम नॉट का है, बट H2 और H4 का कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है, अननोन है। और अननोन एलिमेंट्स की सारी बातें पॉसिबिलिटी टर्म्स में क्या रहती हैं, ट्रू रहती हैं। ऑल H1 कैन बी H3। हाँ जी बच्चों, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा H1 का सम और सम नॉट का हिस्सा तो H2 नहीं हो सकता ना, H3 तो हो सकता है। H3 से तो H1 का सिर्फ सम का रिलेशन है, इसलिए सम से ऑल क्या रहेगा, ट्रू रहेगा पॉसिबिलिटी सेंस में। इसलिए आंसर क्या रहेगा बच्चों, डी रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बहुत जल्द आएंगे हम एक और वीडियो लेकर के, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सेलॉग्स का ही आगे के क्वेश्चंस, जिसमें ऑब्वियसली सम नॉट, ऑल, नो, ओनली अ फ्यू, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आज हमने पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट भी किया है प्रैक्टिस में, ओनली अ फ्यू का, एज वेल एज आपने यहाँ पर आइदर और का कंसेप्ट भी किया है। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस वीडियो है, इन वीडियोस को मत स्किप कीजिएगा। और अगर आपने इसके पहले बेसिक्स कर लिए हैं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।